गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बहुत ही कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इंटरनेट में। इसी चक्कर में मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। वीडियोस तो मैंने बना रखी थी लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो अब आज से आप लोगों को लगातार डेली इसी तरीके से, मतलब लाइव तो नहीं लेकिन ऑफलाइन वे में आपको डेली वीडियोस मिलेंगी, जिसमें मैं आज मतलब कि 10 एरर्स डिस्कस करूँगा 5 पीडीएफ्स में। मतलब हर पीडीएफ में, हर वीडियो में आपको 5 10 10 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेंगी, जिसको मैं डिस्कस कर दूंगा। फिर मैं उसी पीडीएफ को अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक अभी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी ताकि आप लोग अपने रूम पर भी इसकी स्टडी कर लें। आज एरर है, कल इम्प्रूवमेंट होगा, परसों वन वर्ड होगा। तो एसएससी के पेपर में जितने भी सेक्शंस आते हैं सबकी 50-50 क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ बना करके दे दूंगा, ताकि सीजीएसएल के बचे हुए पेपर और सीजीएल के बचे हुए पेपर आपको पूरी तरीके से डिस्कस हो जाए। यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान देना है? सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप लोग एक बात का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से दिएगा, वो ये है कि जब कभी भी जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो उसका मैं तुरंत ही आंसर आपको नहीं बताऊंगा। 8 10 सेकंड का मैं टाइम लूंगा ताकि आप लोग वो सवाल पढ़ करके अपने दिमाग में, मतलब एक पेन पेपर कॉपी आप कोई रख लिए, तो पहले का आपने क्या सोचा और मेरा क्या सोल्यूशन आया, तो उसको आप लिखते रहिए ताकि जब आप पूरा 50 सवाल लगा लें तो आप देख लें कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। देखिए, इसमें जो एरर है वो सी वाले में है, क्योंकि कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो को रिलेटिव होते हैं। को रिलेटिव मतलब होता है वो साथ में ही आते हैं, जैसे कि ईदर और, नीदर, नॉर। वैसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं और को रिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा साथ में ही आते हैं। और जब कभी भी को रिलेटिव कंजंक्शन साथ में आएंगे तो ये हमेशा साथ ही में इनको देखा जाता है। आमतौर पे ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे पेपर में, जैसे कि आप अच्छे लेवल का कोई पेपर देंगे तो उसमें ईदर के बाद एंड भी दे देता है। मतलब ये सब एडवांस टॉपिक्स हैं, कभी मौका मिला तो आप लोगों को पढ़ाएंगे। वैसे ऑफलाइन में तो ये पढ़ाते ही हैं। नीदर के बाद नॉर नहीं देगा, नीदर के बाद और दे देगा। साथ ही साथ नॉट ओनली के बाद बैंकिंग के पेपर में बच्चे तो भले भांति परिचित हैं इस चीज़ से। दे नो मीन्स द स्टूडेंट्स हु कम to prepare for banking examination, they know very well that they imply but and also after, not only, even in the Hindu most of the time they do these things। तो यहाँ पर जो गलती आ रही है वो ईदर और की आ रही है। ईदर के बाद एंड का इस्तेमाल नहीं होता है, ईदर के बाद और का इस्तेमाल होता है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट, द न्यू टैक्सेशन रेट्स announced by the government are bound to affect the export sector। एक तो होता है इफेक्ट और एक होता है एफेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो ए वाला होता है ये नाउन होता है और ये जो ई वाला होता है, सॉरी, देखिए कितना गलत बोले चले जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं। ये जो ये जो ए वाला होता है ये वर्ब होता है और ये जो ई वाला होता है ये नाउन होता है। आमतौर पे वो क्या करेगा, इफेक्टेड कर देगा। अब ये ईडी लग गया तो ये वर्ब हो गया। अब वर्ब में ई का इस्तेमाल कहाँ होता है? वैसे ही वो अफेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? अफेक्ट, एन इफेक्ट। अब वर्ब के पहले आर्टिकल कैसे आ गया? तो ए की जगह पे ई, और नाउन में ईडी कैसे आ गया? तो ई की जगह पे ए। वैसे ही बाउंड अपनी जगह बाद में
टू इन्फिनिटिव लेता है, और इन्फिनिटिव के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब का मतलब है ए वाला, तो ए वाले के लिए इफेक्ट हो जाएगा, इसीलिए ई की जगह पे क्या हो जाएगा, ए। आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। ये जो एज प्लस एज होता है, ये जो सो प्लस एज होता है, एज प्लस एज और सो प्लस एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एज हैप्पी एज, या सो हैप्पी एज। पेपर यहां पर क्या दे देगा आपको, हैप्पियर दे देगा। गलत, हैप्पियर नहीं, हैप्पी ही सही होगा, इसलिए यहां पर बेटर की जगह पे गुड का यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। तो ध्यान रखिएगा, एज प्लस पी डी प्लस एज, सो प्लस पी डी प्लस एज। एज प्लस एज का इस्तेमाल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है, सो प्लस एज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में। When viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether. कई बार आपने लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए कि फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टिकोण से। अगर आप मेरे दृष्टिकोण से देखते हैं, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे तरीके से, मेरे नज़रिए से ये चीज़ बहुत बड़ी है, आपके नज़रिए से ये चीज़ बहुत छोटी है। तो ये एक फ्रेज होता है। अब अगर मेरे दृष्टिकोण से तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम्हारे दृष्टिकोण से तो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उसके दृष्टिकोण से तो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ए वाले में गलती हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल डिस्कस करना है, अगर बहुत डिटेल में कराएंगे तो समय बर्बाद होता है। ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर people by way of giving them food and clothes to put on. Put on का मतलब होता है पहनना, put out का मतलब होता है उतारना। याद करिएगा, do, does और did के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। do, does और did के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर हेल्प्ड की जगह पे हेल्प का यूज हो जाएगा, हेल्प्ड की जगह पे हेल्प। और डिड यहाँ पर एम्फसाइज करने के लिए एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका एक ग्रामर का रूल होता है, ठीक है। चलिए, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर माने होता है जो मीडिएटर होता है, जो तय करता है कि कौन गलत है कौन सही है, सुलह कराने वाला। वुड बी ऑफ नो यूज, याद रखिएगा, नो यूज अपने बाद हमेशा जेरेंड का यूज करता है। जेरेंड मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और जो यूजलेस होता है ये अपने बाद टू प्लस V1 का यूज करता है। तो नो यूज के बाद यहां पर जेरेंड का यूज हो जाएगा, इसलिए वी हैव टू यूज सेटलिंग इन प्लेस ऑफ सेटल। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। आई वॉन्ट टू गेट अ MA डिग्री फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। देखिए, वॉवेल साउंड्स होते हैं जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। एक होता है आ, एक होता है ई, एक होता है ई, एक होता है ऊ, और एक होता है आ। इनकी साउंड्स होती हैं। जिस भी वर्ड के पहले ये साउंड आ जाएगी
उसके पहले एन लग जाएगा। देखिए मैंगो, तो मैंगो में मा आ रहा है, लेकिन एम ए में आ रहा है। वैसे वन, वन में क्या आ रहा है, वा। वैसे ही यूरोपियन, यूरोपियन में क्या आ रहा है, या। लेकिन ईगल, ईगल में क्या आ रहा है, ई। तो यहां पर एम में आ की साउंड आ रही है, इसीलिए इसके पहले एन का यूज होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 8, माई मदर मेड द सर्वेंट टू कंप्लीट द वर्क। देखिए कॉजेटिव वर्ब होते हैं, जैसे कि मेक, कॉज, गेट और हैव। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जिसमें कार तो कोई और करता है लेकिन माध्यम कोई और बनता है। मीन्स काम आप कर रहे हैं लेकिन माध्यम कोई और बन रहा है। जैसे कि देखिए मैं बोलूं आई मेड यू स्लीप लास्ट नाइट। मैंने तुमको सुला दिया था कल रात। तो सोया कौन था, तुम। सुलाया किसने था, मैंने। दो काम हुए। एक काम तो मैंने किया, माध्यम मैं बनाऊं, लेकिन जो एक्चुअल काम किया सोने का वो किसने किया, तुमने किया। तो जब कभी भी पॉजिटिव वर्ब आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ये सिर्फ मेक के बाद है। मेक के बाद और हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉज के बाद और गेट के बाद टू प्लस वी वन। माई मदर मेड द सर्वेंट टू कंप्लीट, तो कंप्लीट की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, कंप्लीट द वर्क। इसीलिए बी वाले में से टू हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दे आर इग्नोरेंट ऑफ वॉट इज हैपनिंग हेयर। वो इस बात से अनजान है कि यहां पर क्या चल रहा है। नो एरर, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्लेड अ फ्लूट एट द म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन अ स्मॉल टाउन। याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाए, ये 2013 का क्वेश्चन है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर बजाने की और सुनने की सेंस आ रही है तो उनके पहले हमेशा दा का यूज करते हैं। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्लेड द फ्लूट, तो यहां पर अ फ्लूट की जगह पे क्या हो जाएगा, उन्होंने बांसुरी बजाई थी इन अ स्मॉल टाउन। चलिए अब इसके बाद 11 से लेकर के 20 तक की मैं दूसरी पीडीएफ 1-1.5 घंटे में फिर अपलोड करूंगा। तब तक कि आप लोग इसी का एनालिसिस करिए और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।